जी अगर कोई शौहर अपनी बीवी को हक़ महर अदा नहीं करता और वो क़ज़ा इलाही से फ़ौत हो जाती है तो फिर ये हक़ महर क्या माफ़ हो जाएगा या उसको ये हक़ महर अदा करना होगा। सिविल कोर्ट में आज एक कानूनी नुक्ता जो है वो सामने आया है। एक बाप जो है वो अदालत आया है जिसने कहा है कि मुझे मेरे दामाद से जो है मेरी बेटी मरहूमा का हक़ महर जो है वो दिलवाया जाए, जिस पर आज अदालत में बहस भी हुई है। मेरे पास यहाँ पर हसीब कदूसी एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। हसीब साहब, ये क्या नुक्ता है कि अगर शौहर बीवी को हक़ महर अदा नहीं करता तो फिर उसके बाद वो बीवी भी फ़ौत हो जाती तो वो किसको देगा? उसका जो बाप आया है वो क्या सही आया है? इसमें शाहीन साहब हक़ महर का जो राइट है वो शरीयत और पाकिस्तानी कानून में मौजूद है। इसके मुताबिक हक़ महर जो देना शोहर पे लाजिम है। वो शोहर बीवी अपनी ज़िंदगी में उसे क्लेम कर सकती है और या अगर बीवी फ़ौत हो जाए तब भी उसको देना उसका लाजिम है। तब वो हक़ महर जो है वो उसका वर्सा बन जाएगा, यानी कि उसके वारसान है, जैसे उसके बच्चे हैं या उसके माँ बाप हैं, इवन कि जो शोहर ख़ुद उसको हक़ महर दे रहा है उसको उसमें से हिस्सा मिलेगा और वो बाकायदा हक़ महर जितना भी लिखा गया था वो बाकायदा पेड किया जाएगा। अच्छा, तो अब उसके बाद अब अदालत ने क्या अहकाम जारी किए? इसमें पहले इबाहम था, लेकिन 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है कि अगर बीवी फ़ौत हो जाती है और हक़ महर माफ़ नहीं किया गया और ना ही अदा हुआ है तो उसके वारसान जो है वो शोहर से वो क्लेम कर सकते हैं उसका हक़ महर जो है सारा का सारा। जी, आपने हसीब कदूसी एडवोकेट है, उनका जो है वो मौक़िफ़ सुना। उनका कहना यह है कि जो अगर शौहर अदा नहीं करता तो वो उस बीवी का जो हक़ महर है वो विरासत में आता है और फिर उसका बाप बेटी का जो है वो ले सकता है अगर उसकी औलाद नहीं है।